तीसरा क्वेश्चन, भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव तीनों को, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव तीनों को 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी लगा दी गई। लाहौर में फांसी लगाई भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च 1931। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, जिसने तबला और सितार का आविष्कार किया, वो 8 सुल्तानों के दरबार में रह चुका है। वो 8 सुल्तानों के दरबार में रह चुका है। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो है वह 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1526 तक, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526, इसमें 5 बड़े वंश हो चुके हैं। 5 बड़े वंश, ये जितने भी वंश हैं उनका नाम था ममलूक वंश। ममलूक वंश या गुलाम वंश का ही हिस्सा थे। ममलूक वंश सवाल आ चुका है, ममलूक वंश या गुलाम वंश। गुलाम वंश, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी प्रकार ममलूक वंश का भी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले था ये गुलाम वंश, उसके बाद में आ गया खिलजी वंश। गुलाम वंश के 11 सुल्तान हो चुके हैं। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद में तुगलक वंश आया। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश, उसके बाद में सैयद वंश आया। ये सवाल आ चुका है, सैयद वंश का संस्थापक खजीर खान, खजीर खान, खजीर खान। और आखिर में आया लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, बहुत बार सवाल आ चुका है, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। और लोधी वंश का अंत जो है, इसके बाद में मुगलों का पीरियड आरंभ हुआ। विजयनगर शासन, विजयनगर शासन के ऊपर बहुत बार सवाल आता है। विजयनगर शासन का समय जब पीरियड 1336 से 1565, 1336 टू 1565, बार बार सवाल आ रहा है विजयनगर शासन के ऊपर। पहले तो ये सवाल आता है इसका शासन काल कितना था, 1336 टू 1565। दूसरा सवाल इसके ऊपर आता है विजयनगर शासन की राजधानी कौन सी थी। विजयनगर शासन की राजधानी हम्पी थी, हम्पी। विजयनगर शासन की राजधानी हम्पी थी। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, हम्पी किस राज्य में है। हम्पी कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक में है। चौथा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है विजयनगर शासन का अंत, विजयनगर शासन का अंत तालीकोटा के युद्ध से हुआ। विजयनगर शासन का अंत तालीकोटा के युद्ध से हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565। ये युद्ध विजयनगर के जो शासक थे और उनके गेस्ट थे, सदर्न स्टेट के कुछ मोहम्मदन स्टेट थी, उनके जो राजा इकट्ठे होकर उन्होंने किया।
रणजीत सिंह। वहां राजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ। उन्होंने 10 साल की आयु में अपने पिता के साथ मिलकर युद्ध किया। 10 साल की आयु में अपने पिता के साथ मिलकर युद्ध किया। वह पंजाब के पहले राजा थे 1801 में। पंजाब के राजा बने 1801 में। ये सवाल आ चुका है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह कब बने, 1801। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल इसके ऊपर आता है, जो बार बार आ चुका है, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिवाजी के ऊपर। शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेर में हुआ। 1630 शिवनेर में हुआ। मृत्यु 1680। मृत्यु पर बार बार सवाल आ रहा है। 1680। दूसरा सवाल इनके ऊपर आता है, इनकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी राजगढ़। राजधानी शिवाजी महाराज की राजधानी राजगढ़ थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनके ऊपर आता है वो है, शिवाजी महाराज माउंटेन रैट के नाम से जाने जाते थे। माउंटेन रैट के नाम से जाने जाते थे। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था, पिछली बार सवाल आया हुआ है, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। उनकी मृत्यु श्रृंगापट्टनम में हुई। मैसूर की चौथे युद्ध में मारे गए श्रृंगापट्टनम। उनकी मृत्यु श्रृंगापट्टनम में हुई। लक्ष्मीबाई झांसी। लक्ष्मीबाई झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी झांसी की रानी थी। जन्म 1828। मृत्यु 1858। उनके घोड़े का नाम पवन था। घोड़े का नाम पवन था। भक्ति आंदोलन के ऊपर हर क्वेश्चन पेपर में एक आधा सवाल आता है। पिछली बार भी आया था कालिदास के ऊपर। तो भक्ति आंदोलन में सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि ये व्यक्ति कहाँ का था। वो सिर्फ ये पूछता कि ये व्यक्ति कहाँ का था। सबसे पहले है रामानंद। रामानंद जो है पहले भक्ति आंदोलन के संत थे। फिर कह रहा हूं, रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे। फिर कह रहा हूं, रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे। उनका जन्म नॉर्दर्न इंडिया में हुआ। उत्तर भारत में हुआ। जन्म नॉर्दर्न इंडिया में हुआ, वाराणसी के नजदीक। नामदेव। दूसरा जो संत के बारे में आता है कि नामदेव कहाँ के थे? नामदेव महाराष्ट्र के थे। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो आता है भगत कबीर जो थे वह भी वाराणसी के, उत्तर प्रदेश, वाराणसी के रहने वाले थे। भगत कबीर उत्तर प्रदेश वाराणसी के रहने वाले थे। रामानंद जो थे वह भगत कबीर के गुरु थे। रामानंद भगत कबीर के गुरु से सवाल आ चुका है। कबीर के गुरु कौन थे? रविदास जो है वह भी बनारस उत्तर प्रदेश के थे। रविदास बनारस उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन चलाया। नेक्स्ट संत आता सूरदास भी उत्तर प्रदेश के थे। वे अंधे थे। उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट
पुस्तकें लिखी हैं। सुरसागर, सुरसागर बहुत बार टेस्ट में आ चुका। सुरसागर के लेखक सूरदास, सूरदास भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, अंधे थे, लेखक थे। सुरसागर और सरावली, सुर सरावली और सुरसागर। कालिदास, पिछली बार कालिदास के ऊपर सवाल आ चुका है। कालिदास जो थे उज्जैन के, उनका संबंध उज्जैन से था, मध्य प्रदेश। कालिदास, कालिदास एक संस्कृत के लेखक थे। सवाल आ चुका, क्या वो हिंदी के लेखक थे या संस्कृत के लेखक थे? तो कालिदास संस्कृत के लेखक थे। उन्होंने 4 महान पुस्तकें लिखी हैं जो बार बार टेस्ट में आ रही हैं। नंबर 1 मेघदूत, नंबर 1 मेघदूत, नंबर 2 शकुंतलम, मेघदूत, नंबर 2 शकुंतलम, नंबर 3 रघुवंश, नंबर 3 रघुवंश, नंबर 3 रघुवंश, नंबर 4 कुमार संभव। फिर कह रहा हूं, मेघदूत, शकुंतलम, रघुवंश और कुमार संभव, इनके लेखक थे कालिदास। फिर आते हैं संत तुलसीदास। तुलसीदास भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। सवाल बहुत बार आ चुका है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। नेक्स्ट जो संत की श्रेणी में आता है वो है मीराबाई। मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी। मीराबाई राजस्थान के रहने वाली थी। वह भगवान कृष्ण की भगत थी। वह भगवान कृष्ण की भगत थी। दादू गुजरात के संत थे। सवाल आ चुका है। दादू गुजरात के संत थे। दादू गुजरात के संत थे। चैतन्य महाप्रभु, सवाल आ चुका है। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के संत थे। बहुत बार सवाल आ चुका है ये चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के संत थे। आखिर में गुरु नानक देव, बहुत बार सवाल आ चुका। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव का नंबर 1, सिख धर्म के निर्माता। गुरु नानक देव सिख धर्म के निर्माता। जन्म 1469, 1469, बहुत बार सवाल आ चुका है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469, 1469। जन्म पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ। ननकाना साहिब, पुराना नाम इसका तलवंडी साबो है, लेकिन ननकाना साहिब, जन्म ननकाना साहिब। मृत्यु 22 सितंबर 1539 करतारपुर में। मृत्यु 1539 करतारपुर, करतारपुर पाकिस्तान का। पिछले दिनों में करतारपुर कॉरिडोर के बारे में काफी चर्चा हुई है। तो ये करतारपुर जो कॉरिडोर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डेरा बाबा नानक, जिसको DVN कहते हैं, DVN से करतारपुर तक। DVN पंजाब का इलाका, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का DVN, डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक से ये सड़क शुरू होती है और ये मिलती है जाकर करतारपुर। करतारपुर पाकिस्तान में है। माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालू मेहता। माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालू मेहता। इन्होंने लंगर प्रथा जो है वह गुरु नानक देव जी ने चलाई। तो ये थे भक्ति आंदोलन के संत। इन्होंने सिर्फ यही पूछता है, बाकी तो क्वेश्चन जो कौन सी प्रोजेक्ट ने लिखी वो बाद में, यही पूछता है कि ये संत कहाँ के थे, किस स्टेट के थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत बार सवाल आ चुका। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के संत थे? पश्चिम बंगाल के थे। अभी आगे पढ़ने से पहले एक मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। काफी लड़कियां अभी तक भी वो लॉग ऑन नहीं हुए हैं। काफी लड़के हैं जो टेस्ट में अपीयर हो रहा है, चाहे वो हमारा लड़का भी नहीं है एकेडमी का, फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारी है जन कल्याण शक्ति, लोगों का भला करना, इसलिए ये हमने ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो वह
ऐसे करें कि इस टेलीफोन के ऊपर कांटेक्ट करें मार्शल जी को। 82191 नंबर है उनका, 8219158 414 ऐसे है कि कुछ पुराने लड़के हैं जो अभी तक हुक नहीं हुए इसमें, मेरे को टेलीफोन कर रहे हैं। आज मेरे को कुछ लड़कों ने टेलीफोन किया तो मैंने उनको यही बताया कि भाई आप ऐसे करो, मार्शल को कांटेक्ट करो, और उसके बाद में अगर फिर आपको कोई तकलीफ होती है तो फिर मेरे को बताओ। लेकिन आपको जो है वो एडमिशन कार्ड देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप टेस्ट में अपीयर हो रहे हो। जो अगड़म बगड़म पार्टी है उसको हम एडमिशन नहीं देते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ उसका नंबर है 8219158 उसके बाद में भी अगर कोई तकलीफ आती है तो मेरे को टेलीफोन आप कर लो। आपको टेलीफोन आपको पता ही है मेरे नंबर का, 9815777250 9815777250। अभी मैं आपको विश्व हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और बहुत आस्ता आस्ता से इसके ऊपर बोलूंगा ताकि आप आराम से लिख सके। क्वेश्चन नंबर 1, यीशु मसीह के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लॉर्ड क्राइस्ट या यीशु मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्वक हुआ। यीशु मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्वक, स्थान जेरूशलम। जन्म बाजू का सवाल, 4 ईस्वी पूर्वक, स्थान जेरूशलम जो है वह इजराइल में है। जेरूशलम जो है इजराइल में, कोशिश कर रहे हैं जेरूशलम को इजराइल की राजधानी बनाना। मृत्यु 33 ईस्वी पूर्वक नहीं है ये। जन्म फिर कह रहा हूं 4 ईस्वी पूर्वक, मृत्यु 33 ईस्वी। यीशु मसीह ईसाई धर्म के निर्माता। यीशु मसीह ईसाई धर्म के निर्माता। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल, या क्रिश्चियन धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद, जब प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी मक्का सऊदी अरेबिया में हुआ। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी मक्का सऊदी अरेबिया में हुआ। पैगंबर मोहम्मद या प्रॉफिट मोहम्मद मुस्लिम धर्म के निर्माता, जब मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद, जैसे ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह या लॉर्ड क्राइस्ट, इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के निर्माता पैगंबर मोहम्मद। मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान, मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान। इनका जन्म तो मदीना में, मक्का में हुआ, लेकिन इनको वहां से खदेड़ दिया गया और ये मदीना चले गए। मदीना जाकर इन्होंने एक नया संवत शुरू किया जिसको हिजरी संवत कहते हैं, मुसलमानों का हिजरी संवत 622 ईस्वी। हिजरी संवत 622 ईस्वी। मैंने आपको 2 संवत पहले भी पढ़ा दिए हैं, वो उनके ऊपर सवाल आता है। विक्रमी संवत 58 ईस्वी पूर्वक, विक्रमी संवत 58 ईस्वी पूर्वक। साका संवत 78 ईस्वी पूर्वक नहीं है, सॉरी, साका संवत 78 ईस्वी, और ये हिजरी संवत 622 ईस्वी। विलियम शेक्सपियर के ऊपर सिर्फ यही सवाल आता है, एक ही सवाल आता है उसके ऊपर कि उसका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। जन्म 1564 1564 में जन्म हुआ उनका,
और 1616 में मृत्यु 1616 में। विलियम शेक्सपियर 1564 और 1616। लेकिन इसकी जो इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, काफी पुस्तकें लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने, उनमें से इम्पोर्टेंट जब मैं पुस्तकें पढ़ाऊंगा तभी पढ़ा दूंगा, अभी भी पढ़ा देता। एक दो है जो वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। दूसरी है मैकबेथ, मैकबेथ एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर, दूसरी इंपॉर्टेंट जो है मैकबेथ। मगना कार्टा, सवाल आता है कि मगना कार्टा जो दस्तावेज है वो कब, उसकी घोषणा कब हुई? मगना कार्टा की घोषणा 1215, मगना कार्टा की घोषणा 1215। मगना कार्टा के बारे में दूसरा सवाल आता है कि ये है क्या चीज? मगना कार्टा जो था, इंग्लैंड के जो शासक थे, इंग्लैंड के जो शासक थे उनकी ताकतों को इस दस्तावेज ने कम कर दिया और लोगों को ज्यादा ताकतें दी, लोगों को ज्यादा फ्रीडम दी। ये फ्रीडम का चार्टर है। वास्को डी गामा, नेक्स्ट क्वेश्चन वास्को डी गामा के ऊपर बहुत बार सवाल आते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाली था। वह पहला यूरोपियन बिजनेस के लिए भारत में आने वाला, पहला यूरोपियन वास्को डी गामा बिजनेस के लिए भारत आया। लेकिन पहला यूरोपियन भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर, इसको कंफ्यूज मत कर देना। पहला यूरोपियन भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर, लेकिन पहला यूरोपियन भारत में जो बिजनेस के लिए आया वो था सिकंदर, नहीं आई एम सॉरी, वास्को डी गामा। दूसरा सवाल जो आता है कि इन वंशों में से सबसे पहले कौन वंश जो है वो भारत में बिजनेस के लिए आया? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, आखिर में फ्रांसीसी आए, आखिर में फ्रांसीसी आए। लेकिन अंग्रेजों ने फैक्ट्री पहले लगाई, अंग्रेजों ने पहले फैक्ट्री सूरत में, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई जहांगीर के कार्यकाल में। कल मैंने पढ़ाया था, इस सवाल बहुत बार आ चुका है। जहांगीर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। सूरत के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आता है, सूरत कौन से प्रदेश में? सूरत गुजरात में है। तो वास्को डी गामा, दूसरा क्वेश्चन उसके, वास्को डी गामा ने यूरोप से, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्र के रास्ते की खोज की। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्र के रास्ते की खोज की। उस समय जो जहाज थे वो साउथ अफ्रीका का चक्कर लगा कर आते थे। तो ये जो जहाज आया वो केप ऑफ गुड होप से होकर, केप ऑफ गुड होप, एक बार सवाल आ चुका है 18 सालों में, केप ऑफ गुड होप कहाँ है? साउथ अफ्रीका का आखिरी किनारा, केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका का आखिरी किनारा। क्योंकि उस समय सुएज नहर नहीं थी, सुएज नहर बनी नहीं थी। तो अगला सवाल जो इसके ऊपर आता है वास्को डी गामा के ऊपर, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कब आया? 1498 में। और कहाँ आया? कालीकट में। सो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट में आया, कालीकट में आया। 1498 ये लोग व्यापार के लिए आए, लेकिन उसके बाद पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। ये सवाल आ चुका है बहुत बार। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया। जिस आर्मी ने या जिस सेना ने कब्जा किया उसका जो कमांडर था उसका नाम था अबुल कर्क, अबुल कर्क, कमांडर अबुल कर्क। लेकिन भारत ने, ये सवाल अगला वाला जो सवाल है बहुत बार आ चुका है, भारत ने
गोवा को 19 दिसंबर 1961 में मुक्त करवाया? भारत ने गोवा को 19 दिसंबर 1961 में मुक्त करवाया। हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट ये था जिसको आत्मदाह कहते हैं कि नाजियों ने, नाजी मीन जर्मनी के लोगों ने, जर्मनी वालों ने बहुत ज्यादा ज्यूस को 1 लाख से भी ऊपर ज्यूस को जिंदा जला दिया गया। उसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं, उसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। पहला विश्व युद्ध, कभी कभी ऐसे सवाल आता कब आरंभ हुआ और कब समाप्त हुआ, ऐसे कर भी सवाल आता। तो 1914 से 1918, 1914 में आरंभ हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। इसके साथ में दूसरा विश्व युद्ध भी लिख लो। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945, 1939 में आरंभ हुआ और 1945 में समाप्त हो गया। क्रांतियां पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, 3 क्रांतियां, लेकर फिर उनको दोहरा रहा हूं। नंबर 1, फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति 1789, वर्ष बहुत बार सवाल आ चुका है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उस समय फ्रांस का शासक कौन था? उस समय फ्रांस का शासक किंग लुईस 16, फ्रांस का शासक किंग लुईस 16। फिर कह रहा हूं, ये क्रांति 1789 में हुई। बहुत बार सवाल आ रहा है, याद करना पड़ेगा। इसके 3 मुख्य कारण थे। इसके पिछली बार मैंने टेस्ट में भी डाला हुआ था ये। इसके 3 मुख्य कारण थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, इसके 3 मुख्य कारण थे। जिस तरह मैंने वो जंबल कर क्वेश्चन डाला हुआ था, उसी प्रकार आता है। ये 3 मुख्य कारण याद करने पड़ेंगे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। चीन की क्रांति, चीन की क्रांति थी 1911 में। चीन की क्रांति 1911। चीन की क्रांति इसलिए हुई कि वहां भी जो शासक थे वो बड़ा अन्याय करते थे, तो इसके कल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं, इसे कल्चरल रेवोल्यूशन है इसका। तीसरी जो क्रांति इंपॉर्टेंट है वो है रशियन, रूस की क्रांति। रूस की क्रांति के ऊपर भी बहुत बार सवाल आ चुका। रूस की क्रांति 1917, रूस की क्रांति 1917। एक सवाल आता है, रूस की क्रांति का सूत्रधार कौन था? लेनिन। लेनिन जो था वो रूस की क्रांति का सूत्रधार था। लेनिन रूस की क्रांति का सूत्रधार। लेनिन क्रांति 1917 में हुई। इसके 2 मुख्य कारण थे, इसके 2 मुख्य कारण थे। पहले दमनकारी नीतियों के विरुद्ध, मतलब दबा कर रखा हुआ था, दमनकारी नीतियों के विरुद्ध, और किसानों का ऋण। किसानों का बहुत बार सवाल आ चुका है ये, दमनकारी नीतियों के विरुद्ध नंबर 1। दूसरा, किसानों के ऋण, किसानों का बहुत ऋण था, तो इसलिए उन्होंने ये रेवोल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो यूरोप का रहने वाला था, पहला यूरोपियन, पहला यूरोप का व्यक्ति चीन जाने वाला मार्को पोलो। इसके साथ साथ में 2 क्वेश्चन और आते हैं, रॉबर्ट पेरी और अमंडसन। रॉबर्ट पेरी पहला व्यक्ति,
रॉबर्ट पेरी पहला व्यक्ति नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका रॉबर्ट पेरी के ऊपर। रॉबर्ट पेरी पहला व्यक्ति उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला। और अमंडसेन पहला व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। अमंडसेन पहला व्यक्ति साउथ पोल पर पहुंचने वाला। कामागाटा मारू, कामागाटा मारू, पहले तो ये सवाल ये आता, कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू एक जहाज था, एक मालवाहक जहाज था। पहले मालवाहक जहाज था, फिर उसको पैसेंजर जहाज में बदली कर दिया गया। इसका जो ओनर था उसका नाम था गुरजीत सिंह। इसका ओनर था गुरजीत सिंह। ये कामागाटा मारू जो जहाज है, ये जापान से कनाडा गया बहुत ज्यादा सिख यात्रियों को लेकर। कनाडा वालों ने, ये सवाल जो मैं कह रहा हूँ ये नहीं आएगा आपके नॉलेज के लिए, कनाडा ने इसको वहां उतरने नहीं दिया लोगों को, उनको वापस कर दिया, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। तो कामागाटा मारू सवाल आता है, कामागाटा मारू क्या चीज है? ये सवाल आ चुका। ये एक जहाज का नाम है। ये कैसा जहाज था? पहले ये मालवाहक जहाज था, लेकिन बाद में इसको गुरजीत सिंह ने पैसेंजर जहाज बनाकर इस्तेमाल किया। पानी का जहाज। कुछ व्यक्ति हैं और किस देश से वो, उनका संबंध है। हिटलर जर्मनी से, हिटलर जर्मनी का निवासी था। नेपोलियन फ्रांस। लेनिन रूस सवाल आ चुका है। स्टालिन रूस। किंग मार्टिन लूथर बहुत बार सवाल आ चुका है। किंग मार्टिन लूथर यूएसए के रहने वाले हैं। समाज सेवक किंग मार्टिन लूथर यूएसए के रहने वाले श्वेत लीडर किंग मार्टिन लूथर यूएसए। बिशप टूटू सवाल आ चुका है। बिशप टूटू साउथ अफ्रीका का रहने वाला। बिशप टूटू साउथ अफ्रीका। फिर कह रहा किंग मार्टिन लूथर यूएसए का रहने वाला। किंग मार्टिन लूथर यूएसए। बिशप टूटू साउथ अफ्रीका का रहने वाला। सदाम हुसैन इराक का रहने वाला था। गद्दाफी लीबिया का राष्ट्रपति था, सबसे ज्यादा देर तक राष्ट्रपति रहा वो। गद्दाफी लीबिया का राष्ट्रपति था। गद्दाफी। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक या श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। और दूसरा विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाला, पहला विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत बार सवाल आ चुका है। पहला विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान। पहला विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाला नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति थे। आंग सूकी ये क्रांतिकारी लीडर, म्यांमार की क्रांतिकारी लीडर। पहले ये टेस्ट में 2-3 बार आ गई है आंग सूकी, लेकिन अभी ये म्यांमार की विदेश मंत्री बन गई है, रूलिंग पार्टी में शामिल हो गई है। अभी इसका आना थोड़ा बंद हो गया टेस्ट में। जब ये क्रांतिकारी लीडर थी तो आंग सूकी कहते हैं, आंग सूकी ये म्यांमार की क्रांतिकारी लीडर, अभी उसकी फॉरेन मिनिस्टर है। रॉबर्ट मुगाबे बहुत बार सवाल आ चुका है। रॉबर्ट मुगाबे सबसे ज्यादा देर तक ये शासन करने वाला जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति। जिम्बाब्वे का, अभी इसकी मृत्यु हो गई है। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे का
राष्ट्रपति था। अमेरिका का जो फ्लैग है उसमें 13 धारियां हैं और 50 स्टार हैं। अमेरिका के फ्लैग में 13 धारियां हैं और 50 स्टार हैं। 13 धारियां 13 स्ट्रिप्स एंड 50 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आया अभी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 में स्वतंत्रता मिली। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार आ चुका है। बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 में स्वतंत्रता मिली और उसके पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान। सवाल आता है कि शेख मुजीबुर रहमान कहाँ के राष्ट्रपति थे? वे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति। शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर एक और सवाल आ चुका है। शेख मुजीबुर रहमान को गोलियों से मार दिया गया था। गोली से तो सवाल आया था 3-4 टेस्ट छोड़कर कि ऐसे लीडर का नाम लिखो जिसके हथियारों को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा दी है। तो उसका आंसर था शेख मुजीबुर रहमान। अभी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। नजर ही नहीं आ रहा। सौ साल युद्ध, मैंने उल्टा पुल्टा लिखा हुआ। 100 साल युद्ध, 100 ईयर वार। ये सिर्फ क्वेश्चन आपको आया 100 साल युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ, 100 साल युद्ध। अमेरिका के इब्राहिम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। सवाल आ चुका है। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया। अमेरिका में दास प्रथा का अंत करने वाला इब्राहिम लिंकन, उनकी भी हत्या कर दी गई। 1865 में उन्हें गोली मारकर मार दिया, गोली से मार दिया 1865 में। अमेरिका के 2 राष्ट्रपति हो चुके हैं जिनकी हत्या हो चुकी है। एक बार सवाल आया सिर्फ इतने सालों में। कैनेडी, जॉन कैनेडी और इब्राहिम लिंकन, ये 2 राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है। जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। ये बहुत बार सवाल आ चुका भाई। जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे।
अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 1776 में मिली। डेट नहीं इसकी पूछता हूँ सिर्फ वर्ष उसने पूछा एक दफा। 1776 इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल आता है, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन अमेरिका की एक बंदरगाह है। बोस्टन अमेरिका की एक बंदरगाह है। अमेरिका पहले इंग्लैंड के अधीन होता था, तो जितना भी सामान था वो इंग्लैंड से अमेरिका में जाता था। जितना भी सामान था वो इंग्लैंड से अमेरिका में जाता था। इस बार एक चाय का जहाज, पूरा चाय उसमें भर दिया। उसका जहाज जो है अंग्रेजों ने अमेरिका में भेजा। बोस्टन बंदरगाह पर अमेरिकनों ने उसे डुबो दिया क्योंकि वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो बोस्टन टी पार्टी, पहला क्वेश्चन आता है बोस्टन कहाँ है? बोस्टन यूएसए में है। बोस्टन क्या है? एक बंदरगाह है, एक सी पोर्ट है, बंदरगाह है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1773। ये 3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताया। फिर कह रहा हूँ, बोस्टन जो है वो अमेरिका में है। बोस्टन एक बंदरगाह है। बोस्टन जो है, बोस्टन टी पार्टी जो है वो 1773 में हुई। अगला सवाल आता है जो आपको आ चुका है, बोस्टन टी पार्टी किससे संबंध रखती है? अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई से। अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटरलू का युद्ध वर्ष 1815। वाटरलू का युद्ध वर्ष 1815। दूसरा सवाल, पहला सवाल आता है वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815। दूसरा क्वेश्चन आता है वाटरलू कहाँ है? वाटरलू बेल्जियम में है। वाटरलू बेल्जियम में है। वाटरलू बेल्जियम में है। ये युद्ध, तीसरा क्वेश्चन, ये युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। ये युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ। फ्रांस की ओर से नेपोलियन, फ्रांस की ओर से नेपोलियन और इंग्लैंड की ओर से ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इंग्लैंड की तरफ से ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। आपको ये सवाल नहीं आया, सिर्फ आपको सवाल आ रहा है वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815। और ये वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में है। तो इस युद्ध में नेपोलियन की हार, अंग्रेजों की जीत। और नेपोलियन को पकड़कर वो ले गए, वो सवाल आ चुका। कहाँ ले गए? सेंट हेलिना में। सेंट हेलिना सवाल आ चुका। सेंट हेलिना कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर को अंत सागर भी कहते हैं, सवाल आ चुका है। अटलांटिक महासागर में है ये सेंट हेलिना। दूसरा जो इसके युद्ध है ट्रफाल्गर का युद्ध। ट्रफाल्गर का युद्ध ये है 1805। ट्रफाल्गर का युद्ध 1805। ट्रफाल्गर जो है वो स्पेन में है। ट्रफाल्गर जो है स्पेन में है। इस युद्ध, ये सिर्फ इस युद्ध के ऊपर एक ही सवाल आता है। इस युद्ध में लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु हुई। लॉर्ड नेल्सन मारा गया इस युद्ध में। सिर्फ यही सवाल आता है इसके ऊपर में। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को पहला बम हिरोशिमा पर डाला। अमेरिका ने पहला एटम बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में डाला। फिर कह रहा हूं, बहुत बार सवाल आ चुका है। अमेरिका ने पहला एटम बम 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर डाला। दूसरा क्वेश्चन आता है, अमेरिका ने दूसरा बम 9 अगस्त
1945 नागासाकी पर डाला। पहला 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, दूसरा 9 अगस्त 1945 नागासाकी। दोनों स्थान जापान में है। इसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध था वो खत्म हो गया। तो खत्म किससे? यह वर्साइल की संधि। सवाल आता है वर्साइल की संधि। वर्साइल की संधि के कारण जो पहला विश्व युद्ध है वह समाप्त हो गया। वर्साइल की जो संधि है वो 28 जून 1919। ये सवाल वैसे नहीं आया, लेकिन ये सवाल आपको सिर्फ डेट नहीं इसका पूछा उसने। सिर्फ यही सवाल अभी तक आया है कि पहला विश्व युद्ध किस संधि के तहत अंत हुआ, उसका अंत हुआ वर्साइल की संधि। वर्साइल की संधि से, वर्साइल की संधि के बाद में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। ये सवाल आ चुका बहुत बार। लीग ऑफ नेशन का जन्म 1920। लीग ऑफ नेशन का जन्म 1920। लीग ऑफ नेशन का जन्म 1920। तो उसके बाद में 1939 से 1945 में फिर दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो लीग ऑफ नेशन जो शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई थी वो फेल हो गई। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर जो सवाल आते हैं बार बार आते हैं, मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, फिर पढ़ा रहा हूं दोबारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म 24 अक्टूबर 1945। जिस समय इसका चार्टर दस्तखत हुआ उस समय 51 नेशन थे, 51 देश थे। भारत उसमें शामिल था। ये पिछली बार सवाल आया हुआ है, भारत उसमें शामिल था। शुरू में जब इसका चार्टर दस्तखत हुआ उस समय 51 देश थे। इस समय अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी 193 देश है। आखिरी जो देश है वो है साउथ सुडान। सवाल आ चुका है, आखिरी देश साउथ सुडान है। ये भी सवाल आ चुका है, क्या फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर है? नहीं है। फिलिस्तीन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं है। तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 मेंबर हैं। आखिरी मेंबर साउथ सुडान। जन्म 24 अक्टूबर 1945। फिर कह रहा हूं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। 193 मेंबर हैं। इसका महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस। सवाल आ चुका बहुत बार, महासचिव का नाम लिखो, एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, पहला जनरल सेक्रेटरी जो था उसका नाम है ट्रिगवेले। पहला महासचिव जो था वो था ट्रिगवेले। और अभी जो है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल का रहने वाला। बंदी कर दे सॉरी। तो अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो है ट्रिगवेली है। इसके 6 मुख्य वर्ग हैं। 6 मुख्य वर्ग हैं, 3
मुख्य वर्ग जो है वो इम्पोर्टेंट है। 3 ऐसी है, 6 में से मैं 3 करा देता हूँ। 3 जो है उसके ऊपर अभी तक कभी सवाल नहीं आया। पहला है महासभा, जब जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के ऊपर एक सवाल आ जाता है। भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान कर ऐसे सवाल आता है। विजय लक्ष्मी पंडित, या विश्व की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान विजय लक्ष्मी पंडित, वो जनरल असेंबली की प्रधान थी। तो दूसरा है, इसी के जो है 193 मेंबर है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के ऊपर बहुत बार सवाल आ रही है। सुरक्षा परिषद के या सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं। सुरक्षा परिषद के टोटल मेंबर 15। सुरक्षा परिषद के टोटल मेंबर 15, 5 परमानेंट, 10 टेम्परेरी, 5 स्थाई और 10 अस्थाई। सवाल आएगा टोटल मेंबर कितने हैं, तो आंसर 15। स्थाई कितने हैं, 5। अस्थाई कितने हैं, 10। तो 10 और 5 15। 5 जो स्थाई मेंबर हैं वो हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस। फिर कह रहा यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस। कौन सी है पूछूंगा जी मैं। नहीं, उसने लॉक किया होना यार, वो ना करे इतना। कोई नहीं, और क्या 1.5 घंटे ना कर दे इस पर वो 2 दिन रह गए, एक कल और परसों। कोई नहीं, मैं फोन करेगा। हाँ, सॉरी फॉर द डिसरप्शन, ये बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था सुरक्षा परिषद के 15 मेंबर हैं। 10 जो हैं वे टेम्परेरी हैं, स्थायी, और 5 परमानेंट है। 5 परमानेंट जो है वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस। इन 5 के पास में वीटो की ताकत है। इन 5 के पास में वीटो की ताकत है। 5 के पास में वीटो की ताकत है। दूसरा जो आता है, वो तीसरा जो मुख्य वर्ग है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के ऊपर सवाल आता है हेडक्वार्टर कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड की राजधानी हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको कहते हैं इंग्लिश में हेग। इसके ऊपर सिर्फ अभी तक आज तक एक ही सवाल आया है। इसमें 15 जज होते हैं, हर एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। 15 जज होते हैं, हर एक का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इसके ऊपर अभी तक एक ही सवाल आया है। पहला भारतीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज, पहले भारतीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज नगेंद्र सिंह, श्री नगेंद्र सिंह, श्री नगेंद्र सिंह। 11 सितंबर 2001 में 11 सितंबर 2001 में ओसामा बिन लादेन के टेररिस्ट, जिसे कहते हैं अल कायदा, अल कायदा एक टेररिस्ट संगठन है।
जो काफी देशों में फैला हुआ है, अल कायदा, उसका सरगना था, उसका कमांडर था ओसामा बिन लादेन। लेकिन संगठन जो है वो अल कायदा, ये सऊदी अरेबिया से उत्पन्न हुआ था ये संगठन। तो ओसामा बिन, इस संगठन ने अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 में आक्रमण किया। 11 सितंबर 2001 दो स्थानों पर आक्रमण किया और दोनों स्थान आ चुके हैं। पहला स्थान WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको पूरा खत्म कर दिया था, अभी उन्होंने दोबारा बना लिया। तो फिर कह रहा हूँ WTC, सवाल आता है WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वो यूएसए नहीं पूछता, स्थान पूछता है, न्यूयॉर्क में है। दूसरा स्थान जो था वो था पेंटागन। पेंटागन का आधा हिस्सा उड़ा दिया था। पेंटागन जो है वो 5 कोणों वाली इमारत है, ये वाशिंगटन में है। पेंटागन वाशिंगटन में है और दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कार्यालय है। पेंटागन विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कार्यालय है। पेंटागन विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कार्यालय है। पेंटागन वाशिंगटन में है। इसका आधा हिस्सा उड़ा दिया था 11 सितंबर 2001 को। और ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद या अबोटाबाद भी कहते हैं, एबटाबाद या अबोटाबाद में मर गया से ओसामा बिन लादेन को। जो ऑपरेशन किया उसका नाम था जर्मीनो ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज कनाल, सुएज नहर के ऊपर। सुएज नहर 2 सागरों को जोड़ती है, बहुत बार सवाल आ चुका है, लाल सागर और भूमध्य सागर, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। लाल सागर और भूमध्य सागर दुनिया की सबसे बड़ी नहर थी उस समय की। इसको यातायात के लिए 1869 में खुला। इसलिए वास्को डी गामा जो है पूरा साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाकर आया। अगर ये नहर होती तो सीधा आ जाना था। तो इसे सवाल आ चुका है, इसे यातायात के लिए 1869 में आरंभ किया, यातायात के लिए 1800। परंतु इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र ने किया। मिस्र के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नासर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट नहर है वो है पनामा नहर। पनामा नहर जो है वो साउथ अमेरिका में है। पनामा नहर साउथ अमेरिका में है। ये अटलांटिक महासागर और पैसिफिक, जिसको कहते हैं प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा सागर प्रशांत महासागर, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैसिफिक। एक बार सवाल आ चुका है पैसिफिक सागर के बारे में, और जिसको इंग्लिश में पता नहीं था वो नहीं कर सके इस सवाल को। तो प्रशांत महासागर को इंग्लिश में पैसिफिक सागर कहते। तो ये अटलांटिक महासागर और पैसिफिक या प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, सवाल बहुत बार आता है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और इंग्लैंड के पहले राष्ट्रपति रॉबर्ट वालपोल। इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। ये हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री समाप्त हो गई है।
मतलब इंडियन हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, ये सब खत्म हो गई है। अभी जो जहां से मैंने छोड़ा था वहां से फिर शुरू कर देता हूं। अच्छा, कभी कभी सवाल आ रहा है, नदियों के किनारे बसे हुए नगर, वेरी इंपॉर्टेंट, नदियों के किनारे बसे हुए नगर। पहले विश्व के जो इम्पोर्टेंट स्थान है किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं वो मैं कराता हूँ। जो सबसे अधिक बार आया है वो है पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। पेरिस सीन नदी, दो कॉलम बना लो। पेरिस एक तरफ देश जो स्थान का नाम लिख लो, दूसरी तरफ नदी का नाम लिख लो। पेरिस सीन, लंदन थेम्स, लंदन थेम्स, वियना डेन्यूब, वियना डेन्यूब। ये तीन तो बहुत बार आई है, बार बार ये पेरिस जो है सीन नदी बार बार आ रहा, फिर भी गलत करते हो। फिर कह रहा हूं, पेरिस सीन नदी, लंदन थेम्स, वियना डेन्यूब, लाहौर रावी, लाहौर रावी, कराची सिंध, कराची सिंध, कराची सिंध, दिल्ली जमुना, दिल्ली जमुना, कहरो नील, या कहरा या कहरो नील, बगदाद टाइग्रिस, बगदाद टाइग्रिस, बगदाद टाइग्रिस, बर्लिन स्प्री। सवाल आ चुका है एक बार, बर्लिन स्प्री, बर्लिन स्प्री, बोन, बोन रहीन, रहीन नदी जिसका जर्मनी में सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है विश्व का, इस नदी में रहीन नदी, बोन रहीन नदी के ऊपर। फिर कह रहा हूं, बर्लिन स्प्री, बर्लिन स्प्री, काबुल काबुल नदी, काबुल काबुल नदी, नानकिन यांगसी क्यांग, नानकिन यांगसी क्यांग, शंघाई भी यांगसी क्यांग, शंघाई भी यांगसी क्यांग, यांगसी क्यांग, वाशिंगटन पोटामक, वाशिंगटन पोटामक, वाशिंगटन पोटामक, यगोन इरावती, यगोन इरावती, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हडसन, न्यूयॉर्क हडसन, खर्तूम नील, खर्तूम नील। ये इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए। मॉस्को, मॉस्को मॉस्कवा, मॉस्को मॉस्कवा। अभी भारत के कुछ जो नगर हैं वो किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये बहुत बार सवाल आ रहा। पहले गंगा ले लेते हैं, हरिद्वार गंगा, हरिद्वार गंगा, हरिद्वार गंगा, पटना गंगा, पटना गंगा, इलाहाबाद गंगा जमुना सरस्वती, इलाहाबाद गंगा जमुना सरस्वती, इलाहाबाद गंगा जमुना सरस्वती, कानपुर गंगा, कानपुर गंगा, कानपुर गंगा, वाराणसी गंगा, वाराणसी गंगा। ये सब सवाल आ चुके हैं। उसके बाद में जमुना नदी के किनारे बसे हुए तीन नगर वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली जमुना, दिल्ली जमुना, दिल्ली जमुना, आगरा जमुना, आगरा जमुना, मथुरा जमुना, मथुरा जमुना, आगरा जमुना, मथुरा जमुना, ले सिंध, ले
श्रीनगर झेलम, श्रीनगर झेलम, लुधियाना फिरोजपुर सतलुज, लुधियाना फिरोजपुर सतलुज, लुधियाना फिरोजपुर सतलुज, लुधियाना फिरोजपुर सतलुज। जम्मू तवी, सवाल आ चुका है। जम्मू तवी, जम्मू तवी, लखनऊ बहुत बार सवाल चुका है। लखनऊ गोमती, लखनऊ गोमती, कोलकाता बहुत बार आ चुका, कोलकाता हुगली, लखनऊ गोमती कोलकाता हुगली। अयोध्या सरयू, अयोध्या सरयू बहुत बार सवाल आ चुका है। अयोध्या सरयू, अयोध्या सरयू। उज्जैन सिपरा, उज्जैन जयश्रीपा, ये भी सवाल आ चुका। उज्जैन सिपरा जयश्रीपा। विजवाड़ा कृष्णा, विजवाड़ा कृष्णा। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। दिसपुर ब्रह्मपुत्र, सवाल आ चुका है। दिसपुर ब्रह्मपुत्र, दिसपुर ब्रह्मपुत्र। एक ऐसा सवाल ये लड़कियों के टेस्ट में आया होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। न्यू जलपाईगुड़ी तीस्ता रिवर के किनारे, न्यू जलपाईगुड़ी ये दिल्ली टेस्ट में आया हुआ था। न्यू जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे। कटक महानदी, कटक महानदी, कटक महानदी। अजमेर लूनी, अजमेर लूनी, अजमेर लूनी। जबलपुर नर्मदा, जबलपुर नर्मदा। ये इम्पोर्टेंट जो ये थे नदियां और उसके किनारे बसे हुए नगर मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार आता है वो डैम्स के बारे में। 3 कॉलम बना लो। डैम का नाम, उसके बाद में कौन सी नदी के ऊपर है और कौन से राज्य में है। डैम का नाम, कौन सी नदी है और कौन से प्रदेश में। सबसे पहले जो बार बार आ रहे हैं वो बता रहा हूं। नंबर 1, टिहरी बांध, टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर, उत्तराखंड। बहुत बार सवाल आ चुका है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा डैम से इसकी ऊंचाई ज्यादा है। टिहरी बांध नदी भागीरथी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध। दूसरा है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध नदी महानदी उड़ीसा। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। बनसागर बांध, बनसागर बांध, बनसागर बांध सोन नदी मध्य प्रदेश। बनसागर बांध सोन नदी मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। थीन बांध, थीन बांध, थीन बांध को रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। थीन बांध या रणजीत सागर बांध, थीन बांध या रणजीत सागर बांध रावी नदी
पंजाब, रावी नदी पंजाब, पोंग डैम, पोंग डैम, पोंग डैम, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के दो और इंपॉर्टेंट डैम है लेकिन टेस्ट में अभी तक आपको नहीं आए हैं। एक एनजेपी इंपॉर्टेंट है, नफ्ता झाकड़ी प्रोजेक्ट, एनजेपी नफ्ता झाकड़ी प्रोजेक्ट, सतलुज हिमाचल प्रदेश, सतलुज हिमाचल प्रदेश। दूसरा है पार्वती बांध, पार्वती बांध अगर ये बन गया तो सबसे ज्यादा पानी की बिजली पैदा करेगा, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। पार्वती बांध, नदी पार्वती, नदी पार्वती हिमाचल प्रदेश, नदी पार्वती हिमाचल प्रदेश। तीसरा बांध, तीसरा बांध, तीस्ता नदी सिक्किम, तीसरा बांध, तीस्ता नदी सिक्किम। फराखाबाद, फराखाबाद, फराखाबाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल, फराखाबाद गंगा पश्चिम बंगाल। ये जो बांध है इसमें से बिजली पैदा नहीं होती, ये यातायात के लिए बनाया गया है। सवाल एक बार आया हुआ है ये कितनी बिजली पैदा करता है, ये बिजली पैदा नहीं करता, ये यातायात के लिए बनाया हुआ है। सलाबाद, सलाबाद जो अभी तक नहीं आए हैं वो मैं बता रहा हूँ अभी, ये जितने में बताए हैं ये बार बार आए हैं। सलाबाद, सलाबाद चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर, सलाबाद चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर। बगलिहार, बगलिहार चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर, बगलिहार चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर। अलमती बांध, अलमती बांध कृष्णा नदी कर्नाटक, अलमती बांध कृष्णा नदी कर्नाटक, अलमती बांध कृष्णा नदी कृष्णा कर्नाटक। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बताया नहीं अभी तक, भाखड़ा नगर डैम, भाखड़ा नगर डैम सतलुज पंजाब, भाखड़ा नगर डैम सतलुज पंजाब, सतलुज पंजाब। नगर जूना या नागा अर्जुन बांध भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके, नगर जूना या नागा अर्जुन। नगर जूना बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। ये जितने भी मैंने बांध बताए हैं ये इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़कर दूसरा अभी तक कोई और बांध नहीं आया है, प्लीज इनको रटा लगा लो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो हेडक्वार्टर के बारे में। हेडक्वार्टर का कौन से स्थान पर है, इसका हेडक्वार्टर कौन से स्थान पर? नंबर 1 एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपीन की राजधानी मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर मनीला। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन, जिसको कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय मंडल, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रीय मंडल हेडक्वार्टर लंदन। अभी जो भी 4 मैं बता रहा हूँ प्लीज 4 को तो रट्टा लगा लो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सवाल आएगा इस बार जरूर ही। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा, WHO जिनेवा। दूसरा विश्व बैंक, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर या वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन, विश्व बैंक वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, NY कर लिखा हुआ आएगा NY। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। और सार्क SAARC, सार्क SAARC, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। उसके बाद IAEA, IAEA का फुल फॉर्म भी आ चुका है, इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी एजेंसी, फिर कह रहा हूँ IAEA, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। यूनेस्को, UNESCO, 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 यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इतना वो लिखेगा नहीं, और सिर्फ यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। इसके साथ ही मिलता जुला जुलता दूसरा है यूनिसेफ, यूनिसेफ अंतरराष्ट्रीय बाल संकट कोष जिसको कहते हैं यूनिसेफ, UNICEF, UNICEF, यूनिसेफ के द्वारा ये ग्रीटिंग कार्ड भेजे जाते हैं जो बच्चों के लिए मदद करते हैं। ये तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनिसेफ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल पेरिस, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पेरिस। इंटरपोल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों को गड़बड़ करते हो, दोनों को मिला देते हो। इंटरपोल हेडक्वार्टर पेरिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग। मैंने WHO का पढ़ाया कि हेडक्वार्टर जिनेवा, जिनेवा में 4 संगठनों का हेडक्वार्टर है, 4। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा, हेडक्वार्टर जिनेवा। और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का भी हेडक्वार्टर जिनेवा है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ऊपर 3 सवाल आ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आ चुका कि सबसे पुराने संगठन का नाम लिखो, वह अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। दूसरा, इसका जन्म कब हुआ? 1863 में, जन्म 1863, 1863। तीसरा क्वेश्चन साइंस के अंदर आता है, इसका जन्मदाता कौन था? हेनरी डुनांट, हेनरी डुनांट। फिर कह रहा हूं, जन्म 1863, हेडक्वार्टर जिनेवा, और इसका जन्मदाता हेनरी डुनांट। और सबसे पुराना संगठन ये है नेटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नेटो, हेडक्वार्टर ब्रुसेल। 1949 में हुआ ये नेटो, NATO, नेटो, हेडक्वार्टर ब्रुसेल। 1949 ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी सवाल नहीं आया, आ सकता है। ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसेन, लुसेन जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसेन जो स्विट्जरलैंड में है। ये जो है, ये मैंने आपको जो बता दिया, ये इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर थे। यार थोड़ा टाइम रह गया है, 6 मिनट ही रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कराना था, लेकिन वो 6 मिनट में नहीं हो सकता है, उसके ऊपर टाइम लगेगा, और उसमें से हर बार एक आधा सवाल आ रहा है, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, इसको जंप कर देता हूँ, उसके अगला करा देता हूँ, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्माता, निर्माता या फाउंडर या संस्थापक, किस चीज का कौन संस्थापक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद, आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद, आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद।
ब्रह्म समाज, मैं ढूंढ रहा था इसलिए टाइम लग गया। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद, ब्रह्म समाज बहुत बार चल चुका है राजा राम मोहन राय, राम कृष्णा मिशन स्वामी विवेकानंद, राम कृष्णा मिशन स्वामी विवेकानंद। भारत में अणु शक्ति के जन्मदाता, एटॉमिक एनर्जी के जन्मदाता बहुत बार सवाल आया। भारत में अणु शक्ति के जन्मदाता डॉक्टर होमी जे भाभा, अणु शक्ति के जन्मदाता होमी जे भाभा। भारत के हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। विश्व के हरित क्रांति के जन्मदाता बर्लोंग, विश्व के हरित क्रांति के जन्मदाता बर्लोंग। बर्लोंग पुरस्कार भी दिया जाता है जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला भारतीय बर्लोंग पुरस्कार पाने वाला डॉक्टर स्वामीनाथन है। जब पुरस्कार के बारे में पढ़ाऊंगा तो वो मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा, अभी सिर्फ याद रखो। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जन्मदाता वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के जन्मदाता वर्गीस कुरियन। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया थॉमस तीसी, तीसी थॉमस। मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया तीसी थॉमस। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के जन्मदाता विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी विक्रम साराभाई। बुद्ध धर्म के निर्माता महात्मा बुद्ध, बुद्ध धर्म के निर्माता महात्मा बुद्ध। ईसाई धर्म के निर्माता यीशु मसीह, ईसाई धर्म के निर्माता यीशु मसीह। सिख धर्म के निर्माता गुरु नानक देव, सिख धर्म के निर्माता गुरु नानक देव। खालसा पंथ के निर्माता, खालसा पंथ के निर्माता गुरु गोबिंद सिंह, खालसा पंथ के निर्माता गुरु गोबिंद सिंह। जैन धर्म के निर्माता महावीर, जैन धर्म के निर्माता महावीर। मुस्लिम धर्म के निर्माता पैगंबर मोहम्मद, मुस्लिम धर्म के निर्माता पैगंबर मोहम्मद, मुस्लिम धर्म के निर्माता पैगंबर मोहम्मद। थोड़े से 2 मिनट बाकी रह गए हैं और थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूं। पहला यूरोपियन भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर, पहला यूरोपियन भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर। पहला मुस्लिम भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम। रिलीजियस बुक्स, आर्य समाज की धार्मिक पुस्तक सत्य अर्थ प्रकाश, आर्य समाज की धार्मिक पुस्तक सत्य अर्थ प्रकाश। बुद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक त्रिपिटका, बुद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक त्रिपिटका। क्रिश्चियन धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल, क्रिश्चियन धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल। हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक भगवत गीता, हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक भगवत गीता। मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान, मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। ये आसान लगता है लेकिन ये एक सवाल आ रहा है, धार्मिक पुस्तक किसकी धार्मिक पुस्तक। थैंक यू वेरी मच। ये कल भी 1.5 घंटा मिल जाएगा, परसों भी 1.5 घंटा मिल जाएगा, तो कोशिश करूंगा काफी कराने का
और उसके बाद फिर सोमवार से मैं 10 बजे 9 बजे से पीरियड लूंगा और 10:15 बजे तक, ताकि फ्रेश दिमाग है आपका, तो फ्रेश दिमाग में